मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के आवास पर पहुंचकर पीएम मोदी को राइजिंग राजस्थान के लिए न्योता दिया। सीएम भजनलाल ने एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। वहां से मुख्यमंत्री भजनलाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। औद्योगिक निवेश आमंत्रित करने के लिए 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंज में दौरा करें एवं जिलेवार कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। सीएम ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइबर क्राइम पर रोकथाम जरूरी है। इसके लिए आमजन को जागरूक किया जाए एवं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रखें। साथ ही नारकोटिक्स से संबंधित मामलों एवं अवैध खनन पर भी त्वरित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग को बदलते समय के साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखनी होगी। इसके लिए आईटी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सख्त कार्रवाई करे। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक यूआर साहू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर के कृषि महाविद्यालय में एनएसएस वॉलंटियर्स ने परिसर में सफाई अभियान चलाया, जहां उन्होंने परिसर में पौधों के आसपास से खरपतवार हटाई। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार ने बताया कि एनएसएस वॉलंटियर्स ने महाविद्यालय परिसर में 2 घंटे श्रमदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर शंकर लाल सहित समस्त महाविद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद थे। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में आज महाविद्यालय परिसर में रोड और मार्गों के आसपास जो घास फूस और खरपतवार उगे हुए हैं उनकी साफ सफाई की और नए लगाए गए पौधों के थामले बनाए और उनके खरपतवार हटाए। वर्षा ऋतु में खरपतवार और घास फूस ज्यादा पनपते हैं, जिससे पौधों में जो है उनके लिए धूप, जगह और पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन होता है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और घास फूस जहाँ ज्यादा होता है वहाँ रोग भी ज्यादा। प्रतापगढ़ में हड़मतिया जागीर पेट्रोल पंप के पास सड़क पर चलते ट्रेलर के पहियों में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा टायर के गर्म होने से हुआ। ग्रामीणों ने घटना की सूचना छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी और निम्बाहेड़ा फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दरअसल पत्थरों से भरा ट्रेलर बड़ी सादड़ी से आ रहा था। इसके दौरान ही चलते समय अचानक टायरों में आग लग गई। कुछ देर के लिए इस दौरान सड़क मार्ग पर जाम लग गया। जैसलमेर जिले के नाचना थाना हल्का क्षेत्र के भारेवाला गांव में लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल भारेवाला गांव से हजरत अली नाम का युवक लापता हुआ था। गुमशुदा युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से ग्रामवासी नाचना पुलिस थाने के आगे एकत्रित हुए और घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस ने भी एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया। निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने किरोड़ी लाल मीणा मंत्री जवाहर सिंह बेढम के साथ दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही। मैं मंत्री हूं या नहीं पता नहीं, मैंने तो इस्तीफा दे दिया, कुछ तय नहीं हो पा रहा है। इसके बाद राज्य मंत्री बेढम ने किरोड़ी को लेकर कहा कि ये आप लोगों के विकास की चिंता हमेशा करते हैं। वे मंत्री हैं, मंत्री थे और मंत्री रहेंगे। बेढम के बयान पर किरोड़ी बोले, मैं पार्टी का संतरी हूं, मैं तो शुरू से ही पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। उधर किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस शुरू से हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता बीजेपी की और सरकार को लगातार इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी कर रहे हैं।
तो कोई पता ही नहीं। मैं मंत्री भी हूँ कि नहीं, मैं तो इस्तीफा दे दिया तो कुछ तय नहीं हो पा रहा। लेकिन हम ब्रिज के यहीं से ब्रिज है। राजसमंद के धर्मेटा खनन क्षेत्र में बीते कई दिनों से एक पैंथर का आतंक फैला हुआ है, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगा रखा है। वहीं शिकार की तलाश में घूमता शावक पिंजरे में कैद हो गया, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। वहीं वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर वनकर्मी पिंजरे सहित शावक को वन विभाग कार्यालय लाए। वनकर्मियों का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पैंथर का मेडिकल कराने के बाद उसे स्वस्थ पाए जाने पर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दौसा में उनके समर्थकों ने शानदार स्वागत किया और केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में दौसा के पूर्व विधायक नंदलाल बंशीवाल की ओर से मंत्री बेढ़म को डिजिटल भागवत गीता भेंट की गई। इस अवसर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री बेढ़म को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने दौसा को ब्रज विकास क्षेत्र में जोड़ने की मांग रखी। वहीं मंत्री बेढ़म ने जन्मदिवस के सेलिब्रेशन के लिए आभार व्यक्त कर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल और राजस्थान सरकार क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सरकार के समक्ष जो भी मांग रखेंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। अवसर पर इस पुनीत कार्य में मैं शामिल हुआ, उसे मैं भी गदगद हूँ, अभिभूत हूँ और आप सबका आभारी हूँ कि आपने यहाँ मेरे जन्मदिन का समारोह भी मनाया और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मुझे दिलाया। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान की सरकार आपके संपूर्ण विकास के लिए संकल्पित है। डॉक्टर साहब और यहाँ के नेतागण समय समय पर जो भी सरकार के सामने मांग रखेंगे उनको पूरा किया जाएगा। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में 2 दिन से लापता बालक का शव तीसरे दिन संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बालक के शव को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सीओ थाना प्रभारी घटनास्थल का उन्होंने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल में जुटी हुई है। भांजा 3 दिन से गायब है साहब, और मैंने 1 दिन की ढुलाई करी, दूसरे दिन FIR करी है कल, और आज मेरा भांजा मरा हुआ मिला है। मैं वो पुलिस अपनी वो लड़का को लाश को लेके आ गई यहाँ पे थाने के अंदर। अच्छा, मोर्चे में रखी है। मैं सरकार से दुआ करता हूँ कि साहब मेरी कार्रवाई सुनिए। सूचना मिली कि एक बच्चे की लाश इंडियन गैस एजेंसी टाणा रोड के पास पड़ी है। इस सूचना पर रवाना होकर पहुंचे, जहां पर बच्चे की लाश पड़ी थी, जिसको ले जाकर CSC मनिया में रखवाया गया। मनिया में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है व मुलजिमों की तलाश जारी है। खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां वन्य जीवों का लगातार सिटी में मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके चलते 3 भालुओं ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। जख्मी महिला को फिलहाल ग्लोबल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। महिला के दोनों पैरों पर हमले से गहरे घाव हो चुके हैं। घटनाक्रम की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जिले में भारी बारिश के चलते नंदसमंद बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। वहीं ऐसे में बनास नदी में पानी की बढ़ते जलस्तर में टापू पर 8 गायें फंस गई, जिस पर एक राहगीर की नजर पड़ी तो उसने राजसमंद रेस्क्यू टीम को सूचना दी, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीम के आने से पहले एक युवक हिम्मत दिखाते हुए नदी में तैरकर गायों को बाहर निकाल कर ले आया। भरतपुर के जनाना अस्पताल स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता RBM अस्पताल के कार्यवाहक PMO डॉक्टर राजेश गुप्ता ने की। कार्यक्रम में मिल्क डोनर महिलाओं को उनके सराहनीय योगदान के लिए स्वास्थ्य मंदिर महिला इकाई एवं आंचल मदर मिल्क बैंक की ओर से माला पहनाकर सम्मान किया गया। आंचल मदर मिल्क बैंक प्रभारी अंजना शर्मा ने बताया कि नवजात बच्चे जिन्हें किन्हीं परिस्थितियों में मां का दूध नहीं मिल पाता है, उनको मिल्क बैंक में माताओं के द्वारा डोनेट किया गया दूध उपलब्ध कराया जाता है।
स्वास्थ्य मंदिर की महिला इकाई की अध्यक्ष कविता गोयल ने कहा कि इन महिलाओं के योगदान से कई नवजात बच्चों को मां का दूध उपलब्ध होता है, जो कि नवजात बच्चों के लिए अमृत समान होता है। इस मौके पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गोयल भी मौजूद रहे। दिवस मनाया गया है। बैंक ने आज अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। हमने हमारी जो महिलाएं दूध दान करके गई थी उनको सम्मान दिलवाया है और यह हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे को उसी की मां का दूध मिले और कोई भी बच्चा दूध से वंचित ना रहे। मिल्क बैंक की स्थापना हुई है। इस मिल्क बैंक ने अनवरत काम किया है। हर दिन ये मिल्क बैंक खुलता है, सुबह 10 बजे खुलता है और जो जितनी भी माओ के दूध पिलाने बच्चों को दिक्कत आती है, जिनके बच्चे यहाँ भर्ती होते हैं, जो बाहर से कई माएँ आती हैं, किसी के अस्पताल में डिलीवरी में दिक्कत आती है, उनके जितने भी तरह के इश्यू हैं, चाहे बच्चे के दूध से जुड़ाव से लेके माँ के आंचल में कोई दिक्कत है या दूध पीने बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए, उन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस मैनेजमेंट सेंटर में किया जाता है। भरतपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मौके पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा ने बताया कि गैर कानूनी रूप से सहारा, सीआरसी, सेबी, पल्स जैसे पोर्टल खोलने का झांसा देकर कानून को खत्म करने की साजिश कर रहा है। भुगतान के लिए कई बार प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशान होकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हुए हैं। सारा इंडिया है 10 वर्षों से भुगतान नहीं कर रही है। भुगतान को लेकर के हमने 1 तारीख से अपना असहयोग आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पे धरना चालू किया है। 10 वर्ष से बहुत परेशान है लोग पैसे के लिए। तो इस बात को लेकर बात भी हुई है कि कई बार हुई है और पिछले 2-3 साल से हमने ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे, कलेक्टर को, एसपी को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जयपुर के ठीकरिया गांव स्थित वाटिका इन्फोटेक सिटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में धरना जारी है, जिसको लेकर कंपनी और सोसाइटी स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच समस्याओं को लेकर बैठक हुई, लेकिन विकास कार्य करने को लेकर सहमति नहीं बनी। वहीं लोगों ने मांगों को लेकर वाटिका कंपनी के खिलाफ सड़कों पर पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि कंपनी ने विकसित सोसाइटी का डेमो दिखाकर उन्हें लूटा है और मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। लगे जहां से इनको के तकलीफ ना हो वहां लगा के आप बैठ जाइए। तो हम उनको निवेदन करते हैं कि सर आज नहीं, कल सुबह से हम यहाँ टेंट हटा देंगे। दूसरी रात को 11:30 बजे 12 बजे के आसपास मध्य रात्रि में कुछ लोग आते हैं जो उपद्रवी थे या गुंडा प्रवृत्ति के थे, हम कमेंट नहीं करेंगे, वो हमारे टेंट को चुराने की कोशिश करते हैं। कुछ रेजिडेंट रात को यहाँ पे पहुंचते हैं तो जो बिल्डर और कंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ के, जो वाटिका के लिए पर्टिकुलरली इनके प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे रेजिडेंट्स को धमकाते हैं कि आप अपना ये धरना यहाँ से हटा लीजिए, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है। हमारे पीछे 500 से ज्यादा बिल्डर और डीलर हैं। खबर केशोराय पाटन से है, जहां क्षेत्र में लगातार बड़ी संख्या में गोवंश झुंडों में निकलते हैं और रात के समय बड़े वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने हरि गौशाला और सामाजिक संगठन के साथ मिलकर बड़ी पहल करते हुए मेगा हाईवे पर बैठी गोवंशों को जेडीएम का पट्टा पहनाया, जिससे दूर से बड़े वाहनों को गोवंशों का झुंड नजर आ जाए और गोवंश दुर्घटना से बच सके। भरतपुर जिले में बारिश के चलते बारेठा बांध में पानी की तेज आवक से ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद पानी की निकासी के लिए बांध के गेट खोले गए। आपको बता दें कि बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के बाद जलस्तर बढ़ने पर बांध से 30 क्यूसेक पानी की प्रति सेकंड की स्पीड से निकासी की गई थी। इस बांध से किसानों को हजारों एकड़ खेती की सिंचाई की जाती है और साथ ही भरतपुर जिला मुख्यालय को भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। केशोराय पाटन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कलयुगी पिता ने अपने 10 माह के मासूम पुत्र की निर्ममता से हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी ने मां के पास सो रहे बच्चे को उठाया और सिर के बल जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद परिजनों ने
मौके पर बच्चे को कापरेन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आरोपी पिता मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में जितेंद्र उर्फ जीतू जवाई है बैरवा समाज का, जिसने अपने 10 महीने के बच्चे को जमीन पर पछाड़ करके मार दिया। लाश को लेकर पोस्टमार्टम मोर्चरी पर आए हैं और इनके परिजन, इसके जो मृतक है वंश, इसकी माता का कहना है कि मैं दोनों बच्चा और मैं दोनों एक ही जगह सो रहे थे। मेरा पति उठ करके आया सुबह 5-4 बजे और मेरे बच्चे को उठा करके ले गया। मैं पीछे पीछे दौड़ी। मेरे दौड़ने से पहले बच्चे को ज़मीन में पछाड़ करके और पीछे सिर के बल मार दिया। रानीवाड़ा में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शहर में नाकाबंदी कर रखी है, जिसके चलते पुलिस हर आने जाने वाहन को चेक कर रही है। वहीं नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 300 कार्टन अवैध देसी शराब जब्त की है और साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी शराब को गुजरात ले जा रहे थे। टोंक में श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी के नेतृत्व में ट्रस्ट को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मंदिर में लगे दान पात्र खोले गए, जिसमें से 6,77,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। साथ ही बैठक में विकास कार्यों को लेकर सदस्यों ने प्रस्ताव रखे। की आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक का आयोजन मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी तथा पूर्व ट्रस्ट अध्यक्ष सुरगान सिंह सहित अन्य ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। ट्रस्ट में इस दौरान पेटियां खोली गई, जिसमें 6,77,000 अधिक से आवक हुई। आगामी दिनों में होने वाले लक्की मेले को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा किया गया है। वहीं तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर ट्रस्ट अध्यक्ष ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कजोड़ गुजर, एवन टीवी, निवाई टॉक। खबर डी के कामा से है, जहां बच्चों की कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। झगड़े में दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। झगड़े में दोनों पक्षों ने घरों में जमकर तोड़फोड़ की और महिला और बुजुर्ग लोगों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। घायलों को भरतपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस दूसरे पक्ष के साथ मिली हुई है और उनके साथ मिलकर तोड़फोड़ और महिलाओं पर डंडे भी बरसाए हैं। कासम, नन्हे का, इरफान, अकरम और भाई इल्लम, इरशाद और अरशद और कासम। किस लिए मारा था इन्होंने? कुछ नहीं, एक लड़का तो गाड़ी दे रहा, गाड़ी दे रहा, कमरा में लूटा पड़ा है हमारा नवासा, और गाड़ी दे रहा है, पैसे लिखा तो इनको नहीं हाथापाई करी है इनने। वो थाना बंद कर रहा, वो छोड़े में मार दिया ये डिलीवर में, और गाड़ी थाना बंद कर रहा कि हम जाए तो जाके हमारे घेर ली सके। कितने लोगों ने हमला किया था? ये हमारा है बात है कितने का आदमी, 4-5 बाप बेटा नन्हे खा रहे। कासम, नन्हे खा, जमशेद नाय, अरशद, इरशाद, अनीस, अकरम, इन्नम और सोहिल, अरशद को लड़का, सबन ने घेर के नहीं मारो। पहले तो मेरे बाप गिरायो बसीर, फिर उसके बाद में हम ही तक गिरायो। उसके बाद में फिर उन्हें जितनी हम पे सब लेडीजन में लाठी दी, उनने लाठी पटेंग दिया सबन ने, एक बाढ़ेसू। और फिर हमने गाड़ी बुलाई भाड़ा की करके, पुलिस ने, उनने भी पुलिस उल्टी लेगी अपने साथ, मार पिटाई करी उनके लिए, उल्टी थाने लेगी उन डिलीवर ने। खबर चूरू से है, जहां राजकीय लोहिया महाविद्यालय में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में हरलाल सहारण ने प्रेरकों और भामाशाहों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगवीर यादव ने की। जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के नोडल प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक संतोष महर्षि ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न भामाशाहों प्रेरकों को प्रशस्ति पत्र, शॉल, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महर्षि ने बताया कि वित्तीय वर्ष में जिले में कुल 1,59,00,000 की राशि भामाशाहों ने विद्यालयों में भेंट की।
जिनके बदौलत हम पिछले 5 वर्षों से प्रथम स्थान पर हैं। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने ज्ञान संकल्प पोर्टल से ऑनलाइन योगदान में जिले को सर्वश्रेष्ठ बताया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नारायण कुमार मेघवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में 1,49,00,000 का योगदान देने वाले 42 भामाशाहों व 25 प्रेरकों का सम्मान किया गया। राज्य स्तरीय समारोह में उदयपुर में जिले में 15 भामाशाहों का सम्मान किया गया। जिन्होंने अपने 20 मुंहों की कमाई का और एक शिक्षा के मंदिर में दान किया है, मैं उनको हृदय से स्वागत भी करूंगा और उनका सम्मान भी करने आया हूं। और मेरे को खुशी इस बात की हुई कि राजस्थान में पहला जिला है जो गर्मी और सर्दी में प्रसिद्ध है, अकाल की चपेट में रहता है। उसके बाद में राजस्थान में प्रथम जिला आने वाला है जो भामाशाहों का सम्मान हो रहा है और सबसे ज़्यादा भामाशाह यहाँ चूरू जिले में है। ये मेरे सुन के बड़ी खुशी हुई। चूरू में IAS डॉक्टर राधाकृष्ण चतुर्वेदी की 51वीं पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला और कहा कि कस्बे के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार मुरारीलाल महेश्वरी ने की। मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अति विशिष्ट अतिथि विधायक हरलाल सहारण व पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर रहे। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी चंद्राराम गुरी, नरेंद्र चतुर्वेदी, नारायण प्रसाद सैनी, राजेंद्र धरेंद्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाजसेवी अखिलेश चतुर्वेदी और अखिलेश चतुर्वेदी ने भी डॉक्टर राधाकृष्ण चतुर्वेदी के जीवन पर प्रकाश डाला। चूरू जिले के नहीं बल्कि राजस्थान जनपद के लिए गौरव के व्यक्तित्व के धनी थे। जयपुर के पहले डिविजनल कमिश्नर जिन्होंने जयपुर में बापू बाजार, नेहरू बाजार, इन बाजारों का सर्जन किया। जीवन पर्यंत राधा कृष्ण जी का पूरा जीवन ईमानदारी पर कर्मठता के साथ साथ अपनी लोक संस्कृति को संरक्षण करने में उनका जो योगदान है उसको कोई भूल नहीं पाएगा। एक ऐसा व्यक्तित्व था जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो नए जनरेशन जो उठे वो इससे प्रभावित होकर ये चीज़ देखे कि किस तरीके से कोई आदमी उठ के कर सकता है। तो हम लोगों के अंदर ये जिज्ञासा प्रेरणा क्यों नहीं बढ़े कि हम भी अपने गांव के लिए कुछ उत्थान करें और बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करें। चूरू में पार्वती भवन में विप्र सेना जिला कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विप्र सेना के राष्ट्र प्रमुख सुनील तिवारी, प्रदेश महामंत्री महेश शर्मा, नवीन उपाध्याय, सुरेश पारेख, गोपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पंडित नीरज गौड़, गुटीराम दाधीज ने स्वस्ति वाचन किया। कार्यक्रम में नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं परिचय हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी ने कहा कि विप्र सेना का गठन 4 साल पूर्व सामाजिक उत्थान के लिए किया गया था। यह संगठन समाज में एकता एवं सामंजस्य बैठाने के लिए कार्य कर रहा है। इस अवसर पर संगठन महामंत्री महेश शर्मा ने कहा कि विप्र सेना का गठन शुद्ध रूप से समाज के विकास के लिए किया गया है। कार्यक्रम में चूरू के भामाशाह नीतीश जोशी ने भानीनाथ जी आश्रम के पास 1 बीघा जमीन समाज के लिए, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास एवं पांडित्य कर्म के लिए समाज को समर्पित की। चूरू में सोती चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बनवारीलाल सोती ने बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तारानगर रोड स्थित करेंट बालाजी में ओपन जिम को जनता को सुपुर्द किया है। इस अवसर पर सोती ने बनाए गए शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक करने के बाद कहा कि पूजा सत्संग के साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहना अति आवश्यक है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो भगवान की भक्ति में भी मन लगेगा। ट्रस्ट के चूरू प्रभारी शंभुदयाल शर्मा ने बताया कि सोती ट्रस्ट ने भव्य मंदिर, सत्संग भवन के साथ ही अगली कड़ी में ओपन जिम की सौगात चूरू की जनता को दी है। जनहित का यह क्रम जारी रहेगा। इस अवसर पर फतेहचंद सोती, जयप्रकाश शर्मा, जगदीश चंद चोटिया, श्रीराम पीपलवा, राजेश सोती आदि ने सेवाएं दी।